अगरबत्ती वाला सवाल का जवाब रह गया। कब्र पे अगरबत्ती, कब्र पर अगरबत्ती जलाने से ये खुशबू। आग है और खुशबू अगर वहां लोग मौजूद हैं, जैसे कुरान ख्वानी हो रही है या महफिल नात है और लोगों को खुशबू पहुंचाने की नीयत से अगरबत्ती जलानी, तो कब्र पर नहीं साइड पर जला सकते हैं। और अगर वहां कोई भी नहीं है तो खामाखा कब्र पर जला के चले गए तो ये फजूल है, ये बाद औक़ात कोई फायदा नहीं है। आपने शायद देखा होगा मज़ारात पर एक ऐसी जगह बनी होती थी, मैंने माजी में देखा है कि लोग वो अगरबत्ती लेते थे, पैकेट खोलते थे, सारी अगरबत्तियाँ उसमें यूँ डाल देते थे। और ये मतलब देखा है, कई मरतबा देखा है। तो इसके ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? अगरबत्ती को अगर ऊपर से जला कर यूं अपने कहीं गाड़ देंगे ना तो ये भीनी खुशबू देगी, और इसमें अगर भड़का शोला होगा ना तो खुशबू नहीं आएगी। तो ये जो डाल देते हैं ना पूरी डिबिया खोल कर, ये तो जाहिर है कि एक तरह से वो जाया ही हो रही है कि उससे इतनी खुशबू नहीं आती। और ये डालने का एक बस लोगों का है ना कि बस विचारों का एक है अंदाज। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मैंने अगरबत्ती का काम किया है किसी दौर में, तो वो अगरबत्तियों के बंडल आते हैं जिसमें खुशबू नहीं होती, बेखुशबू स्टिक आती है इसकी, जिसमें खुशबू लगानी होती है। तो हम ये स्टिक लेते थे और खुशबू लगाते थे इसमें। तो ये बगैर खुशबू की स्टिक के बंडल मैंने ये मशहूर मज़ार के बाहर जो दुकान है ना फूलों की, इसमें देखे मैंने बगैर खुशबू की लोग अगरबत्तियां ले और उसमें वो जो जल रहा होता है एलाव उसमें डाल दे। तो खुशबू का पता थोड़ी चलता है, इसमें भी खुशबू नहीं और वो खुशबू थी वो भी फना हो गई, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत महक फिर घूम रही होती है। शायद आम आदमी को जो मज़ार पर हाजिरी देने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है शायद उसको इसका ये तस्वुर ना होता हो कि ये मैं खुशबू के लेकर, इसको शायद ये होता होगा कि मज़ार पर जाने के जो या फैज़ान लेने के जो तरीके हैं ना, उनमें एक तरीका ये भी है कि अगरबत्ती यूँ जला हुआ है, यूँ बंडल डालेंगे तो ये अपने को यूँ फैज़ान ज़्यादा मिलेगा। शायद हो सकता है कि हाज़रीन के ताल्लुक से ये सोच भी बनती हो। ऐसा भी नहीं बनता होगा, भेड़ चाल। देखो लोग क्या क्या करते हैं, जैसे तो नया नमाजी होगा ना, जन जनाजे में ये मनाजिर, ईद में ज्यादा ये मनाजिर नजर आएंगे कि लोग क्या करते हैं। लोग हाथ उठा देगा सलाम फेर देगा। अब जैसे कि नमाज जनाजा में वो एक तरफ जब सलाम फेरते हैं, एक तो हाथ बांधे हुए सलाम फेरते हैं, ये भी गलत है। हाथ खुले होने चाहिए दोनों, पढ़ना तो ही नहीं, अब तो सलाम फेरने का टाइम है, तो ये हाथ बांधे होते हैं जनाजे में आखिरी तकबीर के बाद भी। तो एक बार सलाम फेर, एक तरफ सलाम फेरते हैं, एक हाथ खोलते हैं, दूसरा सलाम फेरते हैं, दूसरा हाथ खोलते हैं। तो ये भी सब भेड़ चाल, देखा देखी लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये भी कर रहे होते हैं। जैसे बच्चा बड़ों के साथ नमाज पढ़ेगा तो ये सर उठा के देखता होगा कि मेरा बाप अब कर क्या रहा है। तो ये बेचारों को खुद मालूमात नहीं होती, तो इस तरह हजारों लाखों रुपए की अगरबत्तियां ये जाये कर रहे होते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। खुशबू अच्छी चीज है, लोगों को पहुंचाना अच्छी नीयत से हो तो सवाब का काम है, बरकत है इसमें, लेकिन खुशबू भी तो पहुंचे ना। जलने से खुशबू क्या आएगी, छींके आती होंगी और धुएं आंखें जलती होंगी। अच्छा, मगर जो खाली स्टिक बेच रहे हैं वो तो गलत ही कर रहा है ना। खाली स्टिक बेचने वाला अब ये क्या पता नहीं गलती कर रहा है नहीं कर रहा है। उसने कहा कब है, नहीं उसने कब कहा है कि ये मैं जो आपको अगरबत्ती दे रहा हूँ खुशबू वाली है? नहीं, अगरबत्ती जब भी ली जाएगी वो तो कुछ भी नहीं बोलता, उसे तो रखी हुई है। इत्र की खाली शीशी हम रख दे दुकान पर, हाँ भाई ले लें, इस तरह सजा कर ले लें। कोई इत्र की खाली शीशी नहीं, मगर इत्र तो जब भी रखेंगे खुशबू वाली होगी ना। बेगे पानी तो कोई भी नहीं बेचेगा इत्र की शीशी में, लेकिन जिसने स्टिक रखी है अगरबत्ती उसने ये तो नहीं कहा ना शहजादा हुजूर के ये खुशबू वाली है, उसने तो रख दी है। अगरबत्ती का मकसद खुशबू है। अच्छा, खाली रोशनी थोड़ी, टॉर्च थोड़ी है।
अंगारा तो नहीं बनाना है इसका कोई, है खुशबू ना, रोशनी भी हासिल नहीं होती। देखिए वो हुजूर क्या फरमा, गुरुवत के तो खिलाफ नजर आ रहा है कि लोग वो खुशबूदार अगरबत्ती समझ कर ही इसको वहां डालेंगे जाकर। अगर इसको बोल दे ये कि भाई इसमें खुशबू नहीं है, खाली स्टिक है, तो शायद कोई ना खरीदे। तब ये बहरहाल कंफर्म में कह नहीं सकता कि बेचने वाला चुपचाप अगर दे रहा है, बेच रहा है तो गुनाहगार है या नहीं है, मुझे पता नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर उसने लेकिन ये कि करीना बहरहाल यही है, करीना यही है कि यहाँ जो इसके पास से जो खरीद रहे हैं लोग, ये खुशबूदार खरीद रहे हैं कि ये स्टिक, ये लूज स्टिक नहीं बेचते, वो पूरा 1000 का बंडल बेचते हैं, वो जो डिबिया भी है घरों में और बनाते हैं लोग। अब डिबिया भी है, अगर उसने गलत ब्रांडिंग की, यानी कि उसने एक ऐसी कंपनी की प्लास्टिक चढ़ा दी है या ऐसी कंपनी का नाम लिख दिया जो कंपनी की नहीं है, वो तो फिर तो वो ज्यादा उसकी पकड़ होगी ना। वो तो धोखा ही। डिब्बिया वगैरह नहीं बनाई जाएगी, जिसने खाली बेचना है डिब्बिया बना के क्यों खर्चा करेगा, वरना 50 पैसे का 1 रुपए का इतना लगा ले, डिब्बिया में इतनी मेहनत करेगा। ये क्या है कि पूरा 1000 का बंडल होगा, 500 का बंडल होगा, कि डालने एक साथ, या 100 का बंडल होगा, 100-250 का। बहरहाल ये कि वो बेचना नहीं चाहिए ऐसी जगह पर कि जहाँ लोग मजार पर ये चढ़ा रहे अगरबत्तियां के, वो बेचारे खुशबू वाली समझ कर ही ले रहे होते होंगे।